या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां जगदम्बा आप और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखने। आज से पूरे शारदीय नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती के पाठ हमारे चैनल पर हर दिन सुनेंगे। तो जैसे कि पहला दिन है तो कवच, अर्गिला, तिलक और इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय और कथा के अंत में माँ दुर्गा की आरती आपको प्रतिदिन सुनाई जाएगी। आज नवरात्रि का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री की पूजा आज के दिन की जाती है। प्रिय भक्तजनों, माँ दुर्गा का ध्यान करके आज की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री दुर्गा कवच, जो कि दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है, 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच मतलब दुर्गा कवच के श्लोक अंतर्भूत है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया। इसमें 47 श्लोक शामिल है। इसके बाद के 9 श्लोकों में फलश्रुति लिखी है। फलश्रुति का मतलब होता है इसको पढ़ने या सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। इसमें भगवान ब्रह्मा देवी पार्वती माँ की 9 अलग अलग देवी रूपों में प्रशंसा करते हैं। भगवान ब्रह्मा प्रत्येक को देवी कवच को पढ़ने या सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देवी माँ का आशीर्वाद मांगने के लिए अनुरोध भी करते हैं। जो कि इस देवी कवच का पाठ करता है या फिर सुनता है, वह दुर्गा माँ से आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को देवी कवच का पाठ या सुनना अवश्य चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो अब पूरे भक्ति भाव के साथ माँ दुर्गा का ध्यान करके दुर्गा कवच के पाठ का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले विनियोग है ओम नमो चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखी गई चंडी कवच है। इसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी पिता में ब्रह्मा से कह रहे हैं, हे भगवान ब्रह्मा, जो इस विश्व में गोपनीय है और रहस्यपूर्ण है, जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताएं। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं, उस साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यंत गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का जाप करना चाहिए, इसी से ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां स्वरूप स्कंद माता, छठा रूप माँ कात्यायनी, 7वां स्वरूप माँ कालरात्रिका और 8वां स्वरूप माँ गौरिका है। माँ दुर्गा का 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री है। यही नव दुर्गा के रूप में जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिरा हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो, उस समय यदि वह माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती है। यदि युद्ध का समय हो, मनुष्य संकट में घिरा हो, तो माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती है। जो भी भक्तजन माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उन्हें अभय दान देती है। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर तरफ से रक्षा करती है। इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है, वे उस पर सवारी करती है। वाराही माता का वाहन भैंसा है। इंद्री माता का वाहन हाथी है, तो वही वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है।
कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है। उन्होंने अपने हाथों में कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। माँ ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मी या सरस्वती हंस पर बैठी हुई है। सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने अलग अलग रूपों में सभी तरह के योग और शक्तियों को ली हुई है। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण और रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यंत क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेटक, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल, उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों और राक्षसों का नाश कर देती है, भक्तों का कल्याण करती है, देवताओं का सदा हित करती है। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने अलग अलग भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यंत उत्साही, भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सब नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप की ओर देखना भी बहुत मुश्किल है जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैत्य कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा कीजिए। पश्चिम दिशा में वारुणी, व्याह्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा कीजिए। उत्तर दिशा में कोमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्माणी, आप ऊपर से मेरी रक्षा कीजिए। वैष्णवी देवी नीचे से मेरी रक्षा कीजिए। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा कीजिए। माँ जया आगे से, माँ विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा कीजिए। वाम भाग में माँ आजाती, दक्षिण भाग में माँ अपराजती रक्षा कीजिए। उद्योतनी शिक की रक्षा कीजिए। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा कीजिए। ललाट में मालाधारी रक्षा कीजिए। यशस्विनी देवी मेरी भों की रक्षा कीजिए। भों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा कीजिए। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा कीजिए। माँ कालिका देवी कपोलों की, माँ भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा कीजिए। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठ में माँ चर्चिला देवी रक्षा कीजिए। नीचे के होठ में अमृत कला, जीवा में माँ सरस्वती देवी रक्षा कीजिए। माँ कोमारी दांतों की, माँ चंडिका कंठों की रक्षा कीजिए। माँ चंडिका मेरे कंठों की रक्षा कीजिए। माँ चित्र घंटा गले की, माँ महामाया तालू में रहकर रक्षा कीजिए। माँ कामाक्षी ठोडी की, माँ सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा कीजिए। माँ भद्रकाली ग्रीवा में, धनुर्धरी वंश में रहकर मेरी रक्षा कीजिए। कंठ के बाहरी भाग में माँ नील गिरीवा, कंठ की नली में माँ नल कुबरी रक्षा कीजिए। दोनों कंधों में माँ खडिगनी, दोनों भुजाओं की माँ वज्रधारणी रक्षा कीजिए। दोनों हाथों में दंडिनी, उंगलियों में माँ अंबिका रक्षा कीजिए। माँ शैलेश्वरी नखों की रक्षा कीजिए। माँ कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा कीजिए। माँ महादेवी दोनों स्तनों की, माँ शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा कीजिए। माँ ललिता देवी हृदय में, माँ शूल धारिणी उदर में रक्षा कीजिए। नाभि में माँ कामिनी, गृह भाग में माँ गुहेश्वरी रक्षा कीजिए। पूतना और कामिका लिंग की, महेश वाहिनी गुदा की रक्षा कीजिए। भगवती मेरी कटी की, विध्वंस वासिनी घुटनों की रक्षा कीजिए। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नार सिंधी दोनों घुटनों की, तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में, तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे।
अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की, उर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वलिया के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि, पित्त की मुंडकेश्वरी रक्षा करे। मूलधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया के, धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार और मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करने वाली योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की शेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतः रक्षा से यही रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित है। क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो, माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में कदम भी नहीं बढ़ा सकता। हम यदि कभी भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए, उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ और सफलता मिलती है, हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सब काम बनते जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तजन इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है, उसका भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। युद्ध में उसकी विजय होती है, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी माता की यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत ही दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पाठ करता है, उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है, 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले समस्त रोग मिट जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है। कोई रोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी प्रकार की डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में रहने वाली अति शक्तिशाली भयंकर डाकिनी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, भैरव इत्यादि की सभी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है, उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है। जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है, उसे महामाया का प्रसाद मिलता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वह सुंदर रूप को धारण करता है, भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। माँ चंडिका को नमस्कार है।